मुझे अच्छे से अनुभव आ गया है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लगातार झेल जाओ, यही बहुत बड़ी क्वालिटी है। समझ में आया ना? बहुत मन करता है कि हटाओ इसको। अरे आपका नहीं, सब उस अर्थ में नहीं, हटाओ मतलब ऐसा नहीं, वैसा हटाओ कि भाई इसकी बातें ज़्यादा मत सोचो ना, ये खा जाएगा। अपन को भी गाड़ी चलानी है, संसार चलाना है, घर गृहस्थी चलानी है, मकान दुकान चलानी है, ये जो है कुछ बचने नहीं दे रहा। समझ में आया? तो मैं देखता हूँ 4-6 महीने में बदल जाते हैं लोग। और ये आज से नहीं है, ख्याल में है ना, ये शुरुआत से ही है। 4-6 महीने जुड़ेंगे, 8 महीने जुड़ेंगे, 10 महीने फिर भाग जाएंगे, कहेंगे भैया बस। ख्याल में है क्या? क्योंकि उनको लगता है कि ना हमें बाहरी कुछ लाभ है और अंदरी लाभ हमें चाहिए नहीं। ख्याल में है ना? अंतरंग का लाभ किसी जीव को नहीं चाहिए। अंतरंग का लाभ जिस जीव को चाहिए वही तो सम्यक दृष्टि बनता है। ख्याल में? आपको उस विद्वान से जुड़ना है जिसका नाम हो। नहीं समझ में? जैसे अभी आपसे पूछे कोई कि आप किसको सुनते हो, सुनना ध्यान से, आप किसके श्रोता हो? विवेक जी का। अच्छा, कौन है विवेक? हमारे उधर ही रहते हैं। अच्छा, क्या करते? वही काम का व्यापार धंधा करते। अच्छा। किसके श्रोता आप? डॉक्टर हुकुमचंद जी के, रोज सुनते हैं। अंत समझ में आए? पकड़ में आए? किसके श्रोता आप? फलाने साहब के, देश विदेश ख्याति प्राप्त। अच्छा। तो आपको भी हम महाराज भी छोटा मोटा नहीं बनाते। हम किसके भक्त हैं? फलाने आचार्य श्री के। माने आचार्य श्री से नीचे कोई भक्त ही नहीं बनाता। माने वो महाराज कम से कम आचार्य तो होने ही चाहिए, उसके नीचे वाले तो मुनि है, मुनि सब। नमस्कार। ख्याल में आए कि नहीं आए? अंदर देखते हो हालत। ये सब अहंकार के ही लक्षण है, ये उसके ही रूप है। तुम उस आदमी के साथ चलना चाहते हो जिसका नाम हो। कोई नेता यहाँ चल रहा हो तो खट से उसके साथ होकर फोटो खिंचवाना चाहते हो, ताकि दुनिया को पता चल जाए इतने बड़े नेताओं के साथ चलता हूँ मैं। चाहे बिल्कुल चले ही थे 2 कदम, वो तुम्हें जानता भी नहीं, लेकिन संयोग की वो फोटो क्लिक हो गई उसी समय। राहुल गांधी जोड़ो यात्रा चल रही हो, तुम राहुल गांधी के साथ 2 मिनट चल गए साथ में। अब रोड पे तो चल ही रहा है, वैसे ही रोड पे है बेचारा। ख्याल में है ना? रोड पे चल रहा है, तुम ज़्यादा खट से और टांग ली अपने घर में। वो राहुल गांधी से संबंध है, भले ही जो बीजेपी के हो तो भी चलेगा। कुछ तो पावर है ही ना, कुछ तो नेता है ही ना। गांधी परिवार का चिराग है। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये सब हमारी स्थितियां हैं। आप देखोगे आपको अभी अंतरंग में, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, वो कह रहे साहब आप कहो, आप हम कहो, आप तुम क्यों कहते हो? क्योंकि तुम कहते हो तो हमारे अहंकार को चोट लगती है कि हम ऐसे हैं क्या, मैं ऐसा हूँ। और आप अपने को भी शामिल कर लो तो हमें लगता सब ठीक है। पढ़ाने वाला भी वैसे ही है, इसलिए पढ़ाई भी चलती रहती है। इसलिए अब जो टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा, तू तेरी दशा ये है, तू ऐसा करता है। उनने ऐसा नहीं लिखा कि हम ऐसा करते हैं। लेकिन पढ़ो ना टोडरमल जी साहब का, मोक्षमार्ग प्रकाश साहब, आप सदा सुखदास जी का पढ़ो, किसी का ही पढ़ो। मैं कहते तेरी दशा है, और इसको बड़ी तकलीफ होती है कि मेरी मत कहो, सबकी कहो। हमें क्या आदत है, अभी मैं कहूँ रमेश जी आप माँ मिथ्या दृष्टि हो, बहुत तकलीफ है। सब ऐसा कैसे कहा आपने? और मैंने कहा तुम सब मिथ्या दृष्टि हो। हाँ, इसमें भी थोड़ा दुख होता है कि तुम सबका, हम सब मिथ्या दृष्टि। ये तो इतना अच्छा है। सबके फेल हो गए, मैं अकेला थोड़ी हुआ। नहीं, आपको कैटेगरी समझ में आ गई? पहली कैटेगरी में हमने कहा रमेश जी मिथ्या दृष्टि, तो बहुत ही दुख हो गया, बहुत तकलीफ, लड़ाई झगड़ा हो गया, कल से आएंगे ही नहीं। और हमने कहा फिर तुम सब मिथ्या दृष्टि हो। ठीक है, अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन मैंने कहा हम सब मिथ्या दृष्टि, अब पूरा ठीक है। अब तो मिथ्या दर्शन के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि सब ही है, यहाँ तक कि वो पंडित खुद ही है जो बता रहा। ऐसा समझ लो, डॉक्टर के पास गए और हमारी तकलीफ थी कुछ, और देखा डॉक्टर वो खुद ही है, और डॉक्टर ने कहा मुझे खुद ही ये होता। अरे तो फिर बात ही खत्म होगी, जब आपको ही है फिर क्या सोचना। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? कई लोग डॉक्टर सिगरेट पीते तो वो डॉक्टर ही सिगरेट, अच्छा इसका मतलब डॉक्टर ही पी रहा है तो ठीक है, फिर तो पियो, फिर क्या सोचना, वो तो हमसे ज़्यादा जानता है। ऐसे ही अब पंडित खुद ही मिथ्या दृष्टि है, तो हम मिथ्या दृष्टि रहे तो फिर क्या आफत है? ख्याल में है कि नहीं है? इसलिए कोई पंडित अपने को सम्यक दृष्टि कहने की हिम्मत नहीं करता,
क्योंकि तुम्हें स्वीकार नहीं है। कैसे स्वीकार कर ले किसी को सम्यक दृष्टि? ख्याल में आया कि नहीं? तुम तो सम्यक दृष्टि स्वीकार भी उसे ही करते हो जो तुमसे क्रिया कांड में कम से कम आगे निकल गया हो, और कम से कम स्त्री नहीं होनी चाहिए। माने किसी की स्त्री हो और भले ही वो क्रिया कांड बहुत करता हो तो भी तुम्हें शक होता है। सम्यक दृष्टि तो मुश्किल है वो। माने सम्यक दृष्टि तो तुम्हारी कैटेगरी सीधा वो त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी, और वहां पे भी ऐसे नहीं जाती कि तुम किसी भी त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी को मान लो। ये भी मुझे पता है, अगर एक त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी के साथ 20 त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी रहते तो तुम उसमें 20 को नहीं मानोगे, मुझे पता है। अमायन भी जाओगे तो एक आध को मानोगे, बाकी को तो कहोगे तो सब ऐसे ही है। तो फिर तुम चाहते क्या हो कि तुम्हारा सम्यक दर्शन इस शर्त पर टिका है कि वो तो फेमस होना चाहिए वो आदमी, और त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी होना चाहिए, और उसको जनता मानने वाली बहुत लोग होने चाहिए। बहुत सारे लोग उसके पैर छूते हो, बड़ा त्यागी वृत्ति हो, बड़ा नाम हो, तब हम कह सकते हैं कि वो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। उसमें भी पूरी तरह नहीं कि हैं, क्या हो सकते हैं। अथवा एक तो ये स्थिति है, अथवा दूसरी कि कोई इतने अंधे भक्त हो गए कि इनके सम्यक दर्शन के भी ढंग के लक्षण नहीं दिख रहे, उन्हें पंचम स्थान वर्ती कह रहे। नहीं समझ में आया? ऐसी भी अतिवादी है, क्योंकि हमें बीच में रहना नहीं आता। हमारी आदत है या तो हम इस तरफ जाएंगे या सीधा इस तरफ जाएंगे, हम बीच में नहीं रह सकते। हम किसी को सम्यक दृष्टि मान के फिर सम्यक दृष्टि हो गई कोई बात नहीं, हम ऐसे नहीं रह सकते। हमें साहब सम्यक दृष्टि भी तब मानेंगे जब अति पे ले जाओगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? हमारी स्थिति बहुत भयानक है।